हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है उपसारिक और सहखंडज, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में माइनर एंड कोफैक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उपसारिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, जिसे माइनर एंड कोफैक्टर बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि उपसारिक क्या होता है, और उससे पहले भी सीखेंगे कि उपसारिक का डिफिनीशन क्या है। तो परिभाषा यहाँ पे देखेंगे, सारिक के अवयव। चूंकि उपसारिक आपका सारिक का ही निकाला जाता है, तो परिभाषा क्या है, सारिक के अवयव ए आई जे का उपसारिक एक सारिक है जो आईवी पंक्ति और जेमा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारिक को एम आई जे, ये याद रखेंगे, किसी भी एलिमेंट किसी भी अवयव के उपसारिक को एम आई जे से, एम मीन्स होता है माइनर, तो याद रखेंगे किसी भी अवयव के उपसारिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए, ये तो था डिफिनीशन। ये डिफिनीशन क्या कहना चाह रहा है, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 19। कह रहा है कि एक सारिक है, सारिक को ऐसे डेल्टा, एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसे डेल्टा बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक सारिक है जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 147258369 में अवयव 6 का, किसका, अवयव 6 का उपसारिक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, अवयव 6 देखते हैं है कहाँ पे। तो अवयव 6 ए रहा, ये आपका क्या है, ये बोलते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का ये मतलब दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है। तो देखेंगे दूसरी पंक्ति मतलब क्या हुआ, A2, और स्तंभ है तो 3। तो A2 3 क्या है आपका 6 है। तो इसका जो उपसारिक होगा उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, M23। तो अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना था इस 6 का। तो रूल क्या होता है, जिस अवयव का आपको उपसारिक निकालना होता है उसके पंक्ति के और उसके स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पंक्ति छोड़ दिए, ये स्तंभ छोड़ दिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया भी कि जिस अवयव के किसी भी अवयव का उपसारिक जो होता है एम आई जे से, तो M23 है इसलिए एम क्या हो जाएगा, चूंकि अवयव A236 है इसलिए इसका उपसारिक M23, या 11 होता A11 तो यहाँ M11। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, जिस एलिमेंट को कहेगा उस एलिमेंट को 11 है तो 11 M11 लिखेंगे, A22 है तो M22 लिख देंगे, ठीक है। तो चूंकि इसका उपसारिक निकालना था, पूरे डिटेल में समझा रहे हैं, एक आपको छोटा सा टॉपिक समझना है। ये रो छोड़ दिए, एक कॉलम छोड़ दिए, तो जब ये रो और कॉलम छोड़ दिए तो 1 2 मतलब पंक्ति और स्तंभ 1278, तो M23 होगा 1278। ये 2 × 2 का एक डिटर्मिनेंट बन गया, तो 7 का आपको पता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, निकालते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट को। सारी को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का 8 में हुआ 8 और 7 2 -14। तो 8 -14 ये बचा -6, यानी कि जो अवयव 6 का उपसारिक आएगा ये क्या आ जाएगा, -6। ऐसे ही आप किसी का भी उपसारिक निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपको कह दिया जाए कि अवयव 2 का निकालना है, किसका निकालना है, अवयव 2 का। तो यहाँ पे मैं देखेंगे कि ये पहली पंक्ति है यानी 1, और स्तंभ क्या है, दूसरा। तो A12 निकालना, A12 आपका 2 है, तो हमें निकालना क्या है, M12 का मतलब, अब ये रो छोड़ देंगे, मतलब ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो बचेगा 1379। क्या बचा, 1379। सॉल्व कर लीजिए, 1 का 9 में करेंगे 9 और 7 3 जा -21। अब घटा लेंगे, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी क्या बचेगा आपका -12। तो आई होप आपको समझ आ गया, आप उपसारिक समझ चुके हैं, डिफिनीशन उसका बताया गया, एक एग्जाम्पल भी बताया गया। अब समझते हैं पहले कि सखंड होता क्या है, उसका पहले डिफिनीशन और उस निकलता कैसे। डिफिनीशन आपका है, परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे ए आई द्वारा, जैसे कि उप सारणिक को हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार से किसी के सहखंड को हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ ए आई जे का फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे एम आई जे। यानी कि
जो आप उपसारिक निकालते हैं वही उठा के इस फार्मूले में क्या करना है, रख देना है, तो सहखंड निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, लेकिन ये फार्मूला याद रखेंगे। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अवयव का उपसारिक होता है ए आई जे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, के द्वारा परिभाषित करते हैं, जैसा जहाँ ए आई जे का उपसारिक एम आई जे है, ए आई जे का उपसारिक एम आई जे है, यानी कि उपसारिक का ही प्रयोग करके हम क्या निकाल लेते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन समझेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 20, सारिक 1 4 -2 3 के सभी अवयव के उपसारिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। सभी अवयव के, जैसा कि ये 2 × 2 का एक उपसारिक है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो चारों के आपके उपसारिक और सहखंड निकालने हैं। तो अवयव ए आई जे का आप जानते हैं कि उपसारिक एम आई जे होता है। चूंकि सहखंड निकालने के लिए उपसारिक की जरूरत होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको उपसारिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है। ठीक है, तो आप ये नियम समझेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, रूल सब पे सेम होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारिक। तो A11 है, इसलिए एम आई जे A11 का उपसारिक। तो जैसे 1 का कहा तो ये रो छोड़ देंगे कॉलम, तो ये हो गया 3, यानी कि A11 यानी M11 यानी इस एलिमेंट का उपसारिक कितना आ जाएगा, 3। अभी दूसरे एलिमेंट का हम कहें A22, यानी कि इसे हम कहेंगे M12, तो ये रो छोड़ देंगे एक कॉलम, तो 2 × 2 का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये रो छोड़ दिए कॉलम, तो कितना आ गया आपका, 4 आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। फिर इस 4 का निकालेंगे तो ये आपका मतलब स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति, तो क्या हो गया -2। और ये कौन सा एलिमेंट है, M12, यानी 4 एलिमेंट का उपसारिक M12 होगा, और ये हो जाएगा -2। उसी प्रकार से 3 का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उपसारिक निकल गया। अब इसको फार्मूले में हम कैसे पुट करके सहखंड निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए आई जे का जो सहखंड होता है, स्मॉल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे मतलब सहखंड को रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल ए आई जे होगा तो अवयव को रिप्रेजेंट करेगा। तो फार्मूला हम जानते ही हैं कि ए आई जे का जो फार्मूला होता है -1 टू द पावर 1 मतलब आई प्लस जे और एम आई जे। तो ध्यान से देखेंगे, M11 की हमने तो वैल्यू निकाल रखा था, M11 की वैल्यू 3 है, और -1 आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, क्योंकि A11 का मतलब हुआ आई भी 1 जे भी 1, तो 1 1 2, और किसी भी नंबर पे माइनस नेगेटिव नंबर पे इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा नंबर, यानी संख्या धन में आएगा। तो -1 टू द पावर 2, तो ये 1 ही होगा, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई किए 3। ठीक है, इसी प्रकार से ये A12 क्या होगा, M12 तो चाहिए, तो M12 की वैल्यू आपका 4 हो गया, और -1 1 + 2 1 + 2, तो 2 1 3, -1 टू द पावर 3 का मतलब -3 हुआ, तो -1 पे पावर 3 का मतलब -1, तो -1 का 4 में होगा, ये कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम A23 निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 टू द पावर, चूंकि A22 हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 2 × 2 का है, तो A22, तो आई भी यहाँ पे 2 है, जे भी 2 है, तो 2 + 2, क्योंकि आई -1 टू द पावर आई प्लस जे, और M22 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 1, तो ये आपका हो जाएगा इंटू का 1, तो -1 पे पावर 4, तो ये 1 होगा, 1 × 1 यानी 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, उपसारिक और किसी भी क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं, सहखंड। एक क्वेश्चन और निकालते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। इसे देखने के बाद से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उपसारिक कैसे निकल रहा है और सहखंड कैसे निकल रहा है। देखिए, जैसे ये कह रहा है कि एक सारिक है जो 3 × 3 का है, सारिक 2 3 5 1 3 9 1 0 5 है, तो हमें इसमें A11 A23 A33, तो जब ए लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि सहखंड की बात कर रहा है। लेकिन जब सहखंड निकालना है, अगर A11 निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, M11 भी चाहिए। ठीक, A23 निकालना है तो हमें M23 भी चाहिए, और A33 निकालना है तो हमें A33 चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है AIJ, यानी किसी भी अवयव का सहखंड निकालने का फार्मूला होता है -1 टू द पावर I + J और एम आई जे। ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको सहखंड निकलेगा। तो A11 निकालने के लिए M11 चाहिए, A23 निकालने के लिए M23 चाहिए, और A33 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको,
M33। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, M11, M23 और M33। M11 का मतलब कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का उपसारिक, M11 आपका ही होगा ना। तो M11 का मतलब हो गया, आपको पता है किसी भी अवयव का, अब M11 क्या है, पहले पंक्ति का मतलब पहले एलिमेंट का इस दो का उपसारिक है। तो जिसका उपसारिक निकालना होता है उसके स्तंभ को और उसके पंक्ति को छोड़ते हैं। तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, पूरे डिटेल में समझेंगे कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रो छोड़ दिए कॉलम, अब 2 गुणे 2 का हो गया तो 3 5 जाए हो जाएगा 15, और 9 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0। तो ये आ गया 15। फिर क्या निकालना है, M23 यानी कि दूसरे पंक्ति में और तीसरे कॉलम में। तो ये दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम आपका क्या है, 0 है। तो इस 0 का उपसारिक होगा, ये स्तंभ छोड़ दिए, ये स्तंभ छोड़ दिए और ये पंक्ति छोड़ दिए, तो बचेगा 2159, 2159। तो दोनों ये आपका हो गया 18, 5 1 5, इसका गुणा इसमें माइनस के साथ इन दोनों का गुणा, 5 1 5। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बचेगा 13। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है, अब निकालना है M33। तो M33 तो ये हुआ 5, M33 क्या है, A33 का ही तो उपसारिक है M33। तो ये 5 हुआ, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो 2133, 2133। तो 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 1 जा आपका 3। तो 6 में से 3 को सबट्रैक्ट किए तो आपका क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो हमें जो जो चाहिए उपसारिक तो निकल गया, अब आसानी से सहखंड भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे नाउ, अब हमें निकालना था A11। A11 का मतलब हो गया -1 टू द पावर, जैसे Aij होता है -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 1 + 1। अब वैसे भी आप देख लेंगे इन दोनों का जब सम इवेन आएगा तो हमेशा वही आ जाएगा M11, यानी कि -1 टू द पावर 2, तो ये आपका आप 1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर किसी निगेटिव पे पावर इवेन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और M11 की वैल्यू हमने 50 निकाला तो ये आ गया 15। फिर M23, तो 3 2 5, अगर ऑड है तो माइनस में मिलेगा, यानी कि -1 टू द पावर 2 + 3। और M23 की वैल्यू हमने क्या निकाला है 13, तो ये आपका -1 होगा इंटू 13। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये -1 है, -1 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे -30। यानी ए भी आप समझ सकते हैं कि उपसारिक डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर ये वाला इवेन होगा तो जो आपका उपसारिक वो सेम आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो उसी को किसके साथ लिख देंगे, निगेटिव के साथ। जैसे A33 निकालेंगे तो 3 3 6 इवेन हुआ, तो -1 टू द पावर 3 + 3, और M33 तो लिखेंगे ही। M33 हमने निकालना है 3, -1 टू द पावर 6 × 3, तो -1 टू द पावर 6 की वैल्यू 1 ही, यानी कि एक 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये सब रूल को आप बेसिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ जाएंगे। आई होप आपको उपसारिक और सहखंडन यानी कि माइनर और कोफैक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।